तीन राज्यों का चुनाव खत्म हुआ। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। उत्तर के तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती। जीतना हारना ये चुनाव में होता है, होता रहेगा। लेकिन इसके बहाने आप अगर वोटर को कोसना शुरू कर दें या इसके बहाने देश में दक्षिण उत्तर की राजनीति शुरू कर दें, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति के सहारे है, कोई अगड़े पिछड़े की राजनीति के सहारे है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले सवाल के शर्मा जी से पूछा गया कि ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो है देश को नॉर्थ साउथ में डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा आपने जाति विभाजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जब आपने एक एक नेता, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री सबकी जाति बताना शुरू किया। नहीं सौरभ जी, जाति बताना ये दर्शाना है कि उनका प्रतिनिधित्व कितना है। ये बताना कि एक घोर आदिवासी क्षेत्र से एक सामान्य परिवार की महिला, आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति बनी है, तो ये क्या उस समाज को, उस आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं को दर्शाना गलत है? या यदि हम ये कहें कि आज इतने ओबीसी जो है 29 ओबीसी जो है के मंत्री आज हमारे इस मंत्रिमंडल में हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 19 से ज्यादा जो है ट्राइबल मंत्री हमारे यहाँ वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये बताना क्या गलत है? लेकिन इनका क्या हिसाब है? ये तो जाति के बीच में जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे तो आश्चर्य है समाजवादी के प्रवक्ता का कि इन्होंने लोहिया जी का सिद्धांत पढ़ा या नहीं पढ़ा। लोहिया जी तो जातिवाद के घोर विरोधी, ये कौन सा समाजवाद है? लोहिया जी ने कहा था पिछड़ा ये पावे 100 में कौन से सा 60। समाजवाद है? आपने लोहिया जी को पढ़ा नहीं। लोहिया जी ने कहा पिछड़ा पावे 100 में से 60। ये लोहिया जी के शब्द थे। दूसरी बात, एक सवाल आपसे कर लेना, सवाल पूछो, आप ही का प्रश्न, एक सवाल। देखिए, समाजवाद का जातिवाद से क्या लेना देना, लेकिन ये तो समाजवाद जो है जातिवाद की बात तो आज कर रहे हैं घोर, और वो समाजवादी पार्टी अब बचे नहीं, अब तो परिवारवादी पार्टी है, एक ही परिवार का सब कुछ है। तो आज जो आप ये सारी लड़ाई, तो ये भी कहा कि आपने गरीबों को आरक्षण दिया, उसमें पिछड़ों का हक मार दिया। नहीं, ये तो गरीब आपने जाति बनाई गरीब, और गरीब में फिर आपने फर्क कैसे कर दिया? आर्थिक सवाल ये है, आर्थिक रूप से जो गरीब तो गरीब एक जाति जो है स्थान देने की कोशिश किया है और जिसका देश भर में स्वागत हुआ है। इनको तकलीफ जरूर हो सकती है, हमने समर्थन गरीबों के कभी इनको चिंता इन्होंने की ही नहीं है। इनको तो एक परिवार की और एक वंश की चिंता है, तो इसलिए उससे ज्यादा ये क्या करेंगे, तो इनकी सोच भी नहीं बन सकती। लेकिन मैं इतना सा और एक बात कह दूं कि मुझे आज भी ये लगता है कि ये जो राजनीतिक दल जो आप एक कह रहे हो अगड़ा पिछड़ा, ये दक्षिण और उत्तर जो कर रहे हैं, वास्तव में अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि अब हमारा जो है जिस ढंग से इनकी भी हालत देखिए ना क्या है, लोकसभा में इनके क्या प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस की तो जो हालत है कि आज विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल पा रहा। हमारी 10% वोट शेयर बढ़ी है। नई लड़ाई, नया दिन, अभी 24 आएगा, देखेंगे। तो इसलिए क्या 2022 में हमारी अभी 10% वोट शेयर बढ़ा है। इसी तरह बांट के राजनीति करो, समाज को बांटो, इसके अंदर जाति का जहर भरो, ताकि हमारा वो चल। देखिए, अभी शर्मा जी ने कहा कि हम उनका प्रतिनिधित्व बता रहे हैं। अगर आप प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं और उनके सही में उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत देखना चाहते हैं, तो आपने जाति जनगणना से मना कैसे कर दिया? और जहां पे एलजेपी की बात कर रहे थे आप, किसने मना किया? कितने नेताओं ने मना किया? किसने मना किया? सबने मना किया, सबने मना किया। आप जाति जनगणना करा दीजिए, जाति जनगणना कहिए, हाँ कहिए, हाँ। इनकी पार्टी का देखिए, मैं केवल फैक्ट रख सकता हूं। इनकी पार्टी में किसी ने ये नहीं कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इन्होंने स्टेटमेंट बड़े से बड़े नेता ने कहा है। आपने कहा 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद 2022 का आप स्टेटमेंट देखिए। मैं अभी इतने आप बात कर रहे हैं, मैं निकाल के दूंगा आपके। दूसरा, एलजेपी वाले प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी जाति जनगणना, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी खुद 1990 में, आप अगर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो एडवाणी को लेकर जातियों की आबादी गिनना ये बंटवारा नहीं है। नहीं, जातीय गिनना उसके हिसाब से ही तो आप उनका सामाजिक और आर्थिक विकास बिहार में तो भारतीयों का विकास क्यों नहीं देखना चाहते? आप देखना, आप पूरे भारतीयों का विकास क्यों नहीं देखना चाहते? जाति जनगणना होगी तो किसी पर्टिकुलर जाति की नहीं विकास क्यों नहीं देखना? अगर जाति जनगणना होगी तो सभी जातियों की होगी। हमने कब कहा कि ये जातियों में फर्क करके करिए? आपको अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय देखना है तो आपको सबके लिए देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप सेलेक्टिव कर देंगे।